Okay, so hello and welcome back to our channel Precha Vlogs। हाँ, पता है यार, आप लोग ऐसे साथ में स्टार्ट बहुत सारे वीडियोस के बाद हो रहा है और आप लोग ट्रैवल सीरीज देख के बहुत कंटाल भी गए हैं ना। Exactly। ये सब जगह पे स्नो आ रहा है। स्टार्टिंग में तो इतने सारे व्यू फिर आखिरी में खत्म होते होते तो व्यू आना नहीं बंद हो गए। सही बात है। तो ये आप लोगों ने बहुत गलत किया। कोई नहीं, चलो क्या ही कर सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है जब कोई हम लोग ऐसे ट्रिप पे जाते हैं कहीं पे जाते हैं तो कि कितना एक्सपेंस हुआ। Exactly। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक के रिलेटेड है कि हमारी टूर हमें कितने में पड़ी है। सूरत टू सूरत का जो बेसिक कॉस्ट होता है, जैसे कि ट्रैवलिंग कॉस्ट, रहने का कॉस्ट और वहाँ पे जो भी थोड़े बहुत साइट सीन होता है उसका, और एक रफली ब्रेकफास्ट का कॉस्ट। Yes, exactly। तो वो आप लोगों को आज बताते हैं। बाकी हमारी ट्रिप थी टोटल 8 दिनों की, बराबर 8 दिनों की ट्रिप थी। उसमें से हमारी 1, 2, 3 और 3 नाइट तो हमारी मनाली में रात को ट्रैवल में निकली ना। हाँ, ट्रैवल में निकली। एक यहाँ सूरत से गए, एक वापस सूरत आए और एक वहाँ बीच में ट्रैवल कर रहे थे वो। तो टोटल हमारा ये कॉस्ट ट्रैवलिंग का, होटल्स का और हम लोगों ने वहाँ पे जितनी भी कैब्स या कुछ भी लिया उसका टोटल हमारे 8 दिनों का कॉस्ट आया है 23,971 रुपये। देखा, इतने कम में भी घूम सकते हैं। और ये जो भी मैं कॉस्टिंग बताऊंगा वो आपको 2 लोगों की बताऊंगा, कपल की। हाँ मतलब एक कपल की बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है सूरत से मनाली जाना है। तो भाई सूरत से मनाली तक तो ट्रेन जाती नहीं है, तो हमको उतरना पड़ा दिल्ली। तो हमारी सूरत से दिल्ली की रुचा कितने की ट्रेन टिकट हुई थी हमारी 2840 की, मतलब 2840 रुपए की। हिंदी में बोला करो, हमको पता है आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, सबको समझ में आए, वैसे हिंदी में बोला करो, बराबर। तो 2840 रुपए की हमारी सूरत से दिल्ली तक की हम दोनों की ट्रेन की टिकट हुई थी। अब दिल्ली तो उतर गए थे, फिर दिल्ली हम लोग सफदरगंज रेलवे स्टेशन पे उतरे थे। नाम भी बहुत एंटीक है ना। और वहां से हमको हमारी मनाली की वॉल्वो बस के लिए जाना था मजनू का टीला। जो गया होगा उनको पता होगा। तो हमको वहां से मजनू के टीले तक का जो कैब का हमारा रेंट हुआ था वो हुआ था 400 रुपए का पर कपल। हाँ वो तो अभी वो लोग समझ गए, मैंने एक बार उन लोगों को बोल दिया, मतलब वो समझ गए ना। तो फिर वहां पर पहुंच गए। फिर वहां से जो हमारी वॉल्वो बस थी उसका हम दोनों का टिकट हुआ था 2355 रुपए का। तो दिल्ली टू मनाली, दिल्ली से मनाली तक का, जो रात को निकली थी मोटा 11 सवा 11 बजे निकली थी। दूसरे दिन हम लोगों को दोपहर को 12 बजे मनाली पहुंचा दिया था। मनाली पहुंच गए, वहाँ बस स्टैंड पे उतर गए। वहाँ पे बहुत ही अच्छा बंदा हमको मिल गया। यस, चलो तो उतर गए। फिर हम लोगों ने कैब की, होटल तो हमारी बुक ही थी। तो मनाली बस स्टैंड से हमारी होटल थी ओल्ड मनाली में। तो ओल्ड मनाली तक का हमारा जो कैब का रेंट हुआ वो हुआ 100 रुपये जी। मनाली होटल पे पहुंच गए। होटल हमारी पहले से बुक थी जो कि 3 रात के लिए, और उसका कॉस्ट हम लोगों ने ऑनलाइन ही बुक करवाया था, खुद से ही सब बुकिंग करवाई थी, कोई पैकेज वैकेज या कहीं पे कुछ नहीं था। तो वो हम लोगों को पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ 1709 रुपए में 3 नाइट के लिए। एक दिन, एक रात की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 रात हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पे करना पड़ा था 1709 रुपए। और आप लोगों ने होटल हमारे देखी हाँ, एकदम अच्छी सी थी होटल, एकदम छोटी सी थी और बढ़िया थी होटल, और ओल्ड मनाली में रहने का मजा आया था, बराबर। फिर हम लोगों ने वहाँ पे टोटल 4 दिन हम लोग घूमे। पहले दिन हम लोग घूमे थे मनाली पूरा, मतलब लोकल मनाली। दूसरे दिन हम लोग गए थे रोहतांग पास। तीसरे दिन हम लोग गए थे श्रृंखला पास।
और चौथे दिन हम लोग गए थे कुल्लू नगर एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर से वहां से हम लोग आए थे रिटर्न मनाली, क्योंकि हमारी मनाली से फिर से रात की बस थी। तो ये पूरा जो एक्सपेंस था 4 दिनों का, वो हम लोगों को पड़ा था सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये में। अभी देखो ये हम लोगों को 5,000 रुपये में पड़ा था। आप सीजन के हिसाब से होता है, अगर मनाली में उस टाइम पे हम जब गए थे तब स्नो नहीं थी, ऊपर के भाग में स्नोफॉल हुई थी। अगर आप लोग ऐसे टाइम में जाते हो जैसे कि अभी नवंबर एंड में या दिसंबर मिड तक जाते हो, तो वहाँ पे बहुत स्नो होती है, तो ये 5,000 का 15,000 भी हो सकता है, मतलब सीजन के हिसाब से वो सीजन होता में है। गए थे, हमें कैब 5,000 में पड़ी थी। 5,000 हिंदी 5,000 में पड़ी थी। हाँ। इतना सारा घूमने के बाद रवि भाई को 5,000। तो रवि भाई का नंबर मैं फिर से डाल दूंगा, आप लोग और कांटेक्ट ये कर कोई सकते भी हो। पेड प्रमोशन नहीं है, हमें उनसे अच्छा लगा घूमना, बहुत ही अच्छे गाइड करते हैं, तो उनसे हाँ। कांटेक्ट करना अगर आप फिर हम लोग आ गए फिर से रात को मनाली। रात को मनाली से हमारी रात को 8 बजे की बस थी Yes. टुवर्ड्स टू अमृतसर, अमृतसर गए। बराबर। तो वो हमको वॉल्वो का रेंट हम लोगों को पड़ा था 2412 रुपए में। हम लोग पहुंच गए थे अमृतसर। Yes. फिर अमृतसर गए तो होटल नज़दीकी थी, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही वहाँ पे चले गए थे। और अमृतसर हम लोग रुके थे 2 नाइट के लिए, बराबर। एकदम गोल्डन टेम्पल के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारी होटल थी, तो वो 2 रात का हम लोगों को रेंट देना पड़ा था 1,067 रुपए 2 रात के लिए। अच्छा ही है, अच्छा ही है ना। क्वाइट गुड। और होटल भी एकदम डिसेंट सी थी, अच्छा सा था, Yes. बराबर। फिर हम लोग वाघा बॉर्डर गए थे। पहले दिन हम लोग वाघा बॉर्डर गए, और फिर दूसरे दिन हम लोग गोल्डन टेम्पल गए थे। तो गोल्डन टेम्पल के लिए तो हम लोगों को कुछ था नहीं। वाघा बॉर्डर गोल्डन टेम्पल अमृतसर से 35 किलोमीटर दूर है, तो हम लोगों ने एक ऑटो किया था, तो उसका रेंट हम लोगों को पड़ा था 500 रुपये, बराबर। और वाघा बॉर्डर में तो कोई एंट्री फी या कुछ नहीं है, मस्ट विजिट प्लेस है। फिर हम लोगों का अमृतसर घूमना भी खत्म हुआ। फिर हम लोग अमृतसर से निकले घर वापसी के लिए। अमृतसर से सूरत तो सीधी ट्रेन बहुत आती है, लेकिन हमारी बुकिंग तो पहले से हो गई थी दिल्ली से, Exactly. तो फिर से हम लोगों को दिल्ली तो जाना पड़ेगा ना। Yes. तो हम लोग अमृतसर से रात को निकले थे 10 बजे दिल्ली के लिए, जो कि हम लोगों को उसका वॉल्वो का हम लोगों को पड़ा था 2288 रुपये। अभी आप लोग एक बात समझ लो कि हम लोगों को स्टे करने के लिए बहुत कम पैसे देने पड़े, और हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा बहुत हो गया, Exactly. बराबर। तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए। फिर दिल्ली भी हम लोगों की रिटर्न की जो ट्रेन थी वो थी हम लोगों की शाम को 5 बजे की। तो भी सुबह 7 बजे से पहुंच गए, तो 5 बजे तक करे क्या दिल्ली में, तो ऐसे तो घूम नहीं सकते। सामान तो, के साथ हाँ, पूरा। और सामान भी पूरा था, 2 बड़े सूटकेस और शॉपिंग की थी वहां से, वो अलग। हाँ, वो रुचा ने वहां से भी शॉपिंग की और दिल्ली से भी, और शॉपिंग करने के प्लान्स बन रहे थे जैसे ही सुबह दिल्ली ड्रॉप हुए वैसे ही। तो हम लोगों ने वहां पे भी एक होटल ले लिया, तो वो हम लोगों को पड़ा था 800 रुपए। 800 रुपए में पड़ा था। और वो सबसे भी हम costly लोगों होटल ने हमारा। इसीलिए लिया था कि हम लोग थोड़ा रेस्ट भी कर पाए, हमारा सामान भी रहे, और जो हमारा रेलवे स्टेशन जहाँ से हमारी ट्रेन थी निजामुद्दीन से, उससे एकदम बाजू में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था होटल। तो वहाँ पे गए, स्टे किया, फ्रेशन अप हुए। फिर आप लोगों ने देखा इन लोगों ने सरोजनी मार्केट में से सब शॉपिंग की। फिर मैंने रुचा को बोल दिया 10 साल तक अब कोई शॉपिंग नहीं होगी ऐसा। तो वो भी सब हो गया। फिर 5 बजे हम लोग निकले सूरत के लिए। तो वो हम लोगों को हमारी सूरत दिल्ली से सूरत की जर्नी की हम लोगों को जो टिकट की कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी 4500 रुपये की। फिर हम लोग सूरत आ गए, बस फिर घर आ गए। सूरत से तो फिर घर आने में 100 रुपये रिक्शा वाला हम लोगों को घर ले आया, बराबर। तो ये था हमारा ओवरऑल कॉस्ट, जो जिसका हम टोटल करते हैं तो होता है 23,971 रुपये। अभी इसमें अप एंड डाउन हो सकता है कि आप किस हिसाब से होटल सेलेक्ट करते हो, आप पहले से ट्रेन की टिकट बुक करते हो, पहले से बस की टिकट बुक करते हो, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस सीज़न के हिसाब से भी हो सकता है। और रफली आप लोग अंदाज़ा लगा लो, क्योंकि हम लोगों ने इतना दिन घूमे ना, हम लोगों ने लंच किया ही नहीं। मतलब हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट ही हैवी कर लेते थे, तो फिर सीधा
रात को डिनर डिनर ही होता था, क्योंकि पूरा दिन तो घूमते घूमते तो क्या ही लंच करेंगे, छोटे मोटे चटर पटर पड़ी के ये कुछ खाते रहते मैगी वगैरह सब ऐसा ही कुछ खाते रहते थे। सुबह अच्छा वाला ब्रेकफास्ट करते थे, तो उसका रफली आप बजट लोग निकाल सकते हो। तो पर डे का हमको पर डे का समझ लो पड़ता था 300 से 350 रुपए तक का हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता था, और 500 साढ़े 500 तक का हमारा बेस्ट अब डिनर ये हो जाता था। अप टू यू कि कैसा आप लोग लंच डिनर ब्रेकफास्ट हाँ। करते हो। ये रफली बजट हमने आप लोगों को बता दिया, इतना होता था विदाउट पैकेज। हम लोग खुद से गए थे, लेकिन भाई साहब बहुत मजा आया था। अमृतसर का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक ही मतलब ऐसा एकदम से बन प्लान गया था। बन गया था, और वो प्लान बना भी इसलिए था क्योंकि हम लोगों को रिटर्न टिकट कंफर्म मिल नहीं रही थी, इसलिए हम लोगों ने 2 दिन बाद की ली थी। तो अभी हम लोगों ने सोचा यार मनाली तो पूरा एक्सप्लोर कर लिया, अब करे तो करे क्या, मनाली में रह के कोई फायदा नहीं था, तो फिर हम लोग निकल गए अमृतसर। तो आप मोटा मोटी अंदाज लगा लो कि 23,900 मतलब 24,000 रुपए हम लोगों का पूरा ट्रैवलिंग का हो गया। एग्जैक्टली। दूसरा 5,000 रुपए आप लोग ब्रेकफास्ट डिनर और बाकी का जो भी थोड़ा बहुत खर्चा होता है वो गिन लो। मोटा मोटी 30,000 रुपए में आप लोग आराम से 1 वीक का प्लान कर सकते हो, अगर आपको प्लान करना आता हो तो। यस, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस हिसाब से कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सी डेट पे जाना है, वो सब आप लोगों को पहले से और अगर आप पहले से प्री प्लानिंग करके ट्रेन की टिकट अगर बुक करवा लेते हो तो बहुत ही अच्छी और कंफर्म टिकट मिल जाएगी। हम लोगों को कंफर्म टिकट के लिए बहुत वैसा करना पड़ा था। तो चलो थोड़ा बहुत जुगाड़ उगाड़ थे, ऐसे फोन वोन लगाया था तो हो गया था, वरना खड़े रहते रहते आना पड़ता, बाकी तो और कोई ऑप्शन था नहीं। बाकी मेन चीज़ ये है आप लोगों को एक तो बतानी है कि आप लोग वीडियोस देखते हो, लाइक कर दिया करो यार, एक कमेंट कर दिया करो, हर बार आप लोगों को कहते हैं। एग्जैक्टली। और इतने 1 महीने से तो कम्प्लीटली रोज वीडियो आ रहा है। पहले जब नहीं आ रहे थे स्टार्टिंग में 2,500 व्यूज मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही टूर के वीडियोस आने लगे, थोड़े पुराने होने लगे, तो आप लोगों ने व्यूज देना ही छोड़ दिया। भाई देखो सारे वीडियोस में कुछ अलग अलग है हम लोगों ने। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि सब चीज़ इतना लंबा इतने सारे वीडियोस क्यों बनाए, सिर्फ 8 दिन घूमने गए तो वो वीडियोस इसलिए इतने सारे बनाए कि मैंने एडिटिंग उसमें कुछ किया नहीं है, कुछ कट वट ज़्यादा किया नहीं है, जो रॉ एडिट है, रॉ मैंने जो बोला है, रुचा ने जो बोला जो है, एक्सप्लोर किया है बाकी वही सब है वहाँ उसमें। और वो ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि आप लोगों को भी एक पता चले ना। मैंने पीछे ऐसे पूरा म्यूजिक डाल दिया कि भाई चलो सिर्फ शॉर्ट्स ले लिए और म्यूजिक डाल दो, ऐसा भी नहीं किया है। तो देखो अगर आप तो यार देखो मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाए हैं वीडियोस। एक व्यू दे दो, लाइक दे दो, कमेंट दे दो, सब दे दो। और आप भी प्लान करो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ बजट। वाइफ या हस्बैंड मतलब वाइफ हो वो हस्बैंड के साथ प्लान करे। अगर वाइफ अकेली देख रही हो और हस्बैंड देख रहा हो तो अपनी वाइफ के साथ प्लान करे। और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो अपने बॉयफ्रेंड क्या होता है भाई, ये अभी नहीं, इतना इंडिया आगे नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है वो खुद के अपने खुद के साथ ही खुद के बॉयफ्रेंड के साथ ही प्लान करना, किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ मत करना प्लीज। तो प्लान कर लेना। इन द एंड मोटा मोटी अगर आप लोगों को 1 वीक के लिए घूमना है तो 30,000 रुपए का बजट मोर देन इनफ है, अगर आपकी प्री प्लानिंग और प्री बुकिंग होगी तो। बाकी तो फिर वहाँ जाओ तो आप बोलते हैं ना, कुबेर का भंडार भी कम है घूमने के लिए। तो गलती से कुल्लू में आपकी वाइफ को छोड़ दिया तो वो जितनी शॉपिंग करती है उतना ये मोटे ने कर ली थी वहाँ से। अब सूरत आते आते तो वो सब कपड़े पहन भी लिए थे। हाँ तो क्या तो चलो कोई नहीं, अगर आज का व्लॉग तो क्या ही बोलेंगे इसको, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको ये वाला पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, डू कमेंट, अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल यार। और आपकी फैमिली को ये व्लॉग शेयर करो कि इतना एक्सपेंस होता है इस चीज का, तो उनको भी पता चले। ज्यादातर पापा मम्मी को शेयर करो कि वो लोग बोलते ना कि भाई मनाली अरे बहुत खर्चा हो जाता, नहीं होता है खर्चा। प्री प्लानिंग के साथ करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप ये ब्लॉग अपने मम्मी पापा को जरूर शेयर करना, जो अभी बच्चे और जो बड़े हो गए आपके ग्रुप में भी शेयर करो अगर आप लोग जाने का प्लानिंग कर रहे हो तो फ्रेंड्स के साथ। बराबर। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।